क्वेश्चन नंबर 2 एक आसान क्वेश्चन है और कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया और आगे भी बन सकता है। अच्छे लेवल का क्वेश्चन हम कह सकते हैं कि हरियाणा की प्रथम एनसीसी अकादमी कहाँ स्थापित की गई है। हरियाणा की प्रथम एनसीसी अकादमी कहाँ स्थापित की गई, तो इसका भी जो राइट आंसर बनेगा करनाल। तो ये आपकी कहाँ पर है, करनाल में। तो बी बिल्कुल इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 3 एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कौरवी भाषा का मुख्य क्षेत्र हरियाणा का कौन सा जिला है। कौरवी भाषा का मुख्य क्षेत्र हरियाणा कौन सा जिला है, तो कौरवी भाषा का रहेगा आपका अंबाला। कौन सा रहेगा, अंबाला। तो यानी कि डी बिल्कुल इसका राइट आंसर बनेगा। हरियाणा का प्रथम बस डिपो की स्थापना कब हुई। हरियाणा के प्रथम बस डिपो की स्थापना कब हुई, तो इसका जो राइट आंसर बनेगा 1950 में। कब हुई है, 1950 में। और ये आपका कहाँ पर स्थापित किया गया, अंबाला में। और पूछ ले अगर आपसे क्वेश्चन ये भी बन सकता है, एग्जाम में पूछ सकता है कि सबसे बड़ा बस स्टैंड कौन सा है वर्तमान में, तो आपका रहेगा झज्जर का। और जो आने वाले समय में सबसे बड़ा बनेगा वो आपका बन रहा है गुरुग्राम में। और 4 मंजिल का अगर आपसे पूछ ले कहाँ पर है बस स्टैंड आपका, तो आपका रहेगा फतेहाबाद में। और 1950 में सबसे पहले इसकी स्थापना की गई और जो कि आपका अंबाला में है, और उसे सुषमा स्वराज बस स्टैंड के नाम से भी जानते हैं। तो बी बिल्कुल इसका राइट आंसर है। ये टॉपिक हमने जो मिट्टी से संबंधित क्वेश्चन हमने यानी कि वैसे भी कवर करवाए टॉपिक वाइज, तो वहाँ से अगर जरूर देखें उस वीडियो को, क्योंकि उसमें हमने जितने मेन फैक्ट होते हैं मिट्टी से संबंधित वो सारे कंप्लीट करवाए हैं। तो घग्गर यमुना द्वारा निर्मित एल्यूमिनियम मिट्टी किस जिले में सबसे अधिक पाई जाती है, तो इसका जो राइट बनेगा तो जींद में। कहाँ पर मिलती है सबसे अधिक, तो जींद में पाई जाती है। जैसे लाल मिट्टी सबसे ज़्यादा आपकी कहाँ पर है, सिरसा में है। और लाल चेस्टनट मिट्टी आपकी यमुनानगर में है। ऐसे ही पूछ लेगा कि गिरिपादिया मिट्टी सबसे अधिक कहाँ पर पाई जाती है, तो गिरिपादिया मिट्टी आपकी कालका, पिंजौर और नारायणगढ़ में मिलती है। ठीक है ना, कालका, पिंजौर नहीं रहेगा, कालका और नारायणगढ़ और जगाधरी में आपकी मिलती है। तो आपको ध्यान रखना है। तो ये क्वेश्चन भी एग्जाम में बनता है। और गिरिपादिया मिट्टी सबसे ज़्यादा उपजाऊ मिट्टी है। तो ये अच्छे क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। जबकि इसका जो राइट आंसर बनेगा तो ये आपकी कहाँ मिलती है, जींद में। तो बी बिल्कुल इसका राइट आंसर है। हरियाणा का सबसे छोटा अभ्यारण्य कौन सा रहेगा, तो इसका जो राइट बनेगा छिलछिला। कौन सा है ये, छिलछिला नहीं है, ये आपका छिलछिला है। कौन सा है, छिलछिला है। और ये आपका कहाँ पर है, कुरुक्षेत्र में। तो ये सबसे छोटा अभ्यारण्य है। और अब्बू शहर आपका सबसे बड़ा रहेगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। भिंडावास आपका कहाँ पर है, तो ये आपका झज्जर में। और नाहड़ वन्य जीव अभ्यारण्य आपका रेवाड़ी में। और खौली रहतन आपका पंचकुला में। तो इसका जो राइट बनेगा ए बिल्कुल सही आंसर है। विश्वामित्र ऋषि का संबंध हरियाणा के किस जिले से, तो इसका जो राइट आंसर बनेगा तो विश्वामित्र ऋषि का संबंध रहेगा कुरुक्षेत्र से। या फिर क्वेश्चन आता है विश्वामित्र का टीला कहाँ पर है, कुरुक्षेत्र में। तो ये भी आपको नोट करना है। तो डी बिल्कुल इसका राइट आंसर है। गुर्जर प्रतिहार कालीन अभिलेख कहाँ से मिला है। और दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि हमें अच्छे लेवल के क्वेश्चन ज्वाइन करने हैं, तो ये नंबर आपके सामने, इस नंबर पर आपको व्हाट्सअप करना है। यहाँ से केवल आपको 99 रुपये पे करना है। और इनके साथ में आपको 1000 क्वेश्चन अच्छे लेवल के साथ में 2021 हरियाणा करंट अफेयर सेंटर की करंट अफेयर और 10 प्रैक्टिस सेट एग्रीकल्चर एनिमल के, ये सब कुछ आपको दिए जाएंगे। केवल 99 रुपये आपको पे करना है। यहाँ से आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, यहाँ से पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी। और गुर्जर प्रतिहार कालीन अभिलेख कहाँ से मिले हैं, तो इसका जो राइट आंसर बनेगा प्यहोबा। और प्यहोबा आपका कहां पर है, कुरुक्षेत्र में। लाडवा भी कुरुक्षेत्र में, शाहबाद भी कुरुक्षेत्र में। तो ए बिल्कुल इसका राइट आंसर बनेगा। भटकती हुई आत्मा को शांति के लिए कौन सी झील प्रसिद्ध है, तो ये आपका रहेगा भटकती हुई आत्मा के लिए आपकी है सन्निहित। कौन सी रहेगी, सन्निहित झील, जो कि आपकी कहां पर है, कुरुक्षेत्र में। तो डी बिल्कुल इसका राइट आंसर है। हरियाणा में शेख चिल्ली के मकबरे को कब राष्ट्रीय महत्व की घोषणा से सम्मानित किया गया, तो इसका जो राइट आंसर बनेगा 1958। कब की बात है, 1958, यानी कि सी बिल्कुल इसका राइट आंसर है। और शेख चिल्ली किसके धार्मिक गुरु थे, शाहजहां। किसके थे, शाहजहां। और इसे हरियाणा का ताजमहल भी कहते हैं। तो ये भी आपको नोट करना है। तो सी बिल्कुल इसका राइट आंसर है। कुरुक्षेत्र में आकाशवाणी केंद्र की स्थापना कब की गई, तो इसका जो राइट आंसर बनेगा 24 जून 1991। और हिसार में कब की गई, 26 जनवरी 1999। और रोहतक में 1976। ठीक है, 3 आकाशवाणी केंद्र आपको पता होना जरूरी है। जबकि इसका जो राइट बनेगा तो बी बिल्कुल इसका राइट आंसर रहेगा। और दूरदर्शन केंद्र एकमात्र हरियाणा का आपका हिसार में है। तो ये भी आपको नोट करना है। तो बी बिल्कुल इसका राइट आंसर है। हरियाणा में सबसे अधिक कपास का उत्पादन किस जिले में होता है, तो इसका जो राइट आंसर बनेगा कपास का उत्पादन सबसे ज़्यादा आपका होता है सिरसा।
कॉटन हब किसे कहते हैं? सिरसा। कॉटन सिटी आपका रहेगा पलवल। और कपास अनुसंधान केंद्र भी आपका कहाँ पर है? सिरसा में। और कपास की सबसे बड़ी जो मिल है या मंडी है महम रोहतक है। और सूती धागा उद्योग 1963 फतेहाबाद में स्थापित किया गया। तो इसका जो राइट बनेगा तो सी बिल्कुल सही आंसर रहेगा। मेवाती भाषा की कितनी उपबोलियां हैं? मेवाती भाषा की कितनी उपबोलियां हैं? तो इसका जो राइट आंसर बनेगा 2 है। कितनी है? 2 उपबोलियां हैं। राठी और कठेरी आपको ध्यान रखना है, तो ये क्वेश्चन भी एग्जाम में बन सकता है। और ये जो आपकी उर्दू भाषा, कौन सी उर्दू भाषा गुरुग्राम की काफ़ी प्रसिद्ध है, क्योंकि ये क्वेश्चन आया है एग्जाम में। मेवात आपको ऑप्शन में नहीं मिलेगा, गुरुग्राम मिलेगा, तो आपको ध्यान रखना गुरुग्राम इसी उसका आंसर माना गया है। तो इसका जो राइट बनेगा ए बिल्कुल सही आंसर है। हरियाणा में क्षेत्रीय अभिलेखागार की संख्या कितनी है? हरियाणा में क्षेत्रीय अभिलेखागार की संख्या कितनी है? तो इसका जो राइट आंसर बनेगा 2 है। एक आपका हिसार में है और एक आपका अंबाला में है, तो 2 है, यानी कि डी बिल्कुल इसका राइट आंसर है। हरियाणा का भौगोलिक दृष्टि से कितने भागों में बांटा गया है? तो इसका जो राइट आंसर बनेगा, कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। एक तो भटियाना, एक कुरुक्षेत्र और एक आपका हरियाणा। तो ध्यान रखना, तो भौगोलिक दृष्टि के आधार पर 3 भाग है, भौगोलिक आधार पर 4 है, स्थल कीर्ति के आधार पर 5 है और उप क्षेत्रों के आधार पर 8 भागों में। तो ये जो भी मैंने आपको बताया हरियाणा को बांटा गया है इतने भागों में, और कैसे कैसे बांटा गया है वो सारा हमने आपको अभी बताया है। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा ए बिल्कुल इसका राइट आंसर है। हरियाणा मार्च 1967 में कुल विधानसभा की सीटें कितनी थी? तो इसका जो राइट बनेगा 81 है। कितनी है? 81, यानी कि बी बिल्कुल इसका राइट आंसर है। हरियाणा देश का कौन से नंबर का राज्य बना? तो हरियाणा देश के कौन से नंबर का राज्य बना है जब इसकी स्थापना हुई? तो ये था आपका 17वें नंबर का। कौन से नंबर का रहेगा? 17वें नंबर का। तो ये आपको ध्यान रखना है, तो बी बिल्कुल इसका राइट आंसर है। 19वीं शताब्दी में हरियाणा में कुल गांवों की संख्या कितनी थी? तो 19वीं शताब्दी में हरियाणा में कुल गांवों की संख्या कितनी थी? तो ये आपकी थी 3000। कितनी थी? 3000। तो ये भी आपको नोट करना है, तो सी बिल्कुल इसका राइट आंसर है। राजा हर्षवर्धन के कार्यकाल में कुल शैक्षिक संस्थाओं की संख्या कितनी थी? राजा हर्षवर्धन के काल में कुल शैक्षिक संस्थाओं की संख्या कितनी थी? 5000, 2000, 3000, 4000। और इसका जो राइट आंसर बनेगा कितनी थी? 5000। कितनी थी? 5000। और राजा हर्षवर्धन का संबंध कहाँ से है? तो थानेसर आपका कहाँ पर है? कुरुक्षेत्र में। और थानेसर और कन्नौज इसकी राजधानी थी, तो ये भी आपको नोट करना है, तो ए बिल्कुल इसका राइट आंसर रहेगा। पंडित लक्ष्मीचंद के कुल सांगों की संख्या कितनी थी? तो पहले तो आपको ये भी पता होना जरूरी है, पंडित लक्ष्मीचंद को किस किस नाम से जानते हैं? सूर्य कवि, हरियाणा का तानसेन, सूफी दर्शन की मीरा। और इनका संबंध कहाँ से है? सोनीपत से है। और इनके सांगों की कुल संख्या कितनी थी? लगभग 25। तो ये आपको नोट करना है, तो सी बिल्कुल इसका राइट आंसर है। हरियाणा में नवोदय विद्यालयों की संख्या कितनी है? तो इसका जो राइट आंसर बनेगा, नवोदय विद्यालय कितने हैं? तो 22 है। और 22वां कहाँ पर स्थापित किया गया? चरखी दादरी में। कहाँ पर? चरखी दादरी में। और 22वां जिला भी कौन सा बना है? चरखी दादरी। तो बी बिल्कुल इसका राइट आंसर है। हरियाणा में कुल सैनिक स्कूल कितने हैं? तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन हम कह सकते हैं। हरियाणा में कुल सैनिक स्कूल कितने हैं? 4 हैं। पहला सैनिक स्कूल कुंजपुरा करनाल 1961, दूसरा सैनिक स्कूल 2008 रेवाड़ी, तीसरा सैनिक स्कूल 2016 मातनहेल झज्जर, और चौथा आपका कहाँ पर प्रस्तावित है? पंचकुला। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा बी बिल्कुल इसका सही आंसर है। हरियाणा राज्य की सीमा से लगने वाले कुल राज्यों की संख्या कितनी है? तो इसका जो राइट आंसर बनेगा 5 इसका सही आंसर माना गया है, तो ए बिल्कुल इसका राइट आंसर है। हरियाणा में वैदिक सभ्यता के कुल स्थान कितने हैं? तो इसका जो राइट आंसर बनेगा, हरियाणा वैदिक सभ्यता के कुल स्थान कितने हैं? 300 हैं। कितने हैं? लगभग 300 है। और 29 अकेले कहाँ पर है? सी सवाल से संबंधित है, तो ये भी आपको नोट करना है, तो ए बिल्कुल इसका राइट आंसर है। राजा बलराम का संबंध किस स्थान से है? तो इसका जो राइट आंसर बनेगा, राजा बलराम का संबंध रहेगा फरीदाबाद। कहाँ से संबंध है? फरीदाबाद। और फरीदाबाद का कौन सा स्थान रहेगा? बलरामगढ़, जिसे हम बल्लमगढ़ के नाम से भी जानते हैं। और बल्लमगढ़ से राजा नाहर सिंह का भी संबंध है, तो ए बिल्कुल इसका राइट आंसर है। और क्वेश्चन नंबर 26 जो कि लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, राजा भोजराज का संबंध किस जिले से है? तो इसका जो राइट आंसर बनेगा, राजा भोजराज का संबंध रहेगा आपका कुरुक्षेत्र से। कहाँ से?
कुरुक्षेत्र से। तो सी बिल्कुल इसका राइट आंसर है। और दोस्तों कुरुक्षेत्र का 5वां स्थान रहेगा और ये नंबर आपके सामने, यहाँ से आप नोट्स ज्वाइन कर सकते हैं, अच्छे लेवल के क्वेश्चन आप ज्वाइन कर सकते हैं। इस नंबर पर आपको केवल व्हाट्सअप करना है, यहाँ से पूरी जानकारी मिलेगी और केवल 99 रुपये आपको पे करना है। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप इसे लाइक और शेयर कर सकते हैं। और आप सभी ने इस वीडियो को यहाँ तक देखा, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।